हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान चिंतन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन क्लास 9th की साइंस की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 9th की चैप्टर 9 से, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से। क्वेश्चन में हमसे बोला है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? राइफल की जो रिकॉयल वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम गिवन राइट कर लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास दिया, देखो जो राइफल का मास है यानी कि मास ऑफ राइफल, उसको मैं कैपिटल एम लेट कर लेता हूँ। तो मास ऑफ राइफल इज इक्वल टू 4 kg। जो मास ऑफ बुलेट है उसे मैं स्मॉल एम लेट कर लेता हूँ। तो मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। अब एक चीज़ आपको पता है कि मास को जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो केजी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये जो 50 ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.05 kg। कितना आएगा? 0.05 kg। वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? मास ऑफ बुलेट हो गया। ठीक है, अब दिया है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 35 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमसे पूछा है राइफल की वेलोसिटी। तो राइफल के वेलोसिटी को मैं वी लेट कर लेता हूँ, या हमें बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? देखो सिंस अब जो गन है और जो बुलेट है, यहाँ पर एक तो बिफोर फायर बनेगा और एक आफ्टर फायर बनेगा। तो फायर करने से पहले जो गन की मोमेंटम था वो कितना होगा, और फायर करने के बाद जो गन और बुलेट का मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, सिंस गन एंड बुलेट बोथ आर इन रेस्ट पोजीशन, है ना, इन रेस्ट बिफोर फायर। क्या लिखा है? सिंस गन एंड बुलेट बोथ आर इन रेस्ट बिफोर फायर देन द मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू 0। मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। फायर करने से पहले मोमेंटम 0 होगा। अब यहां पर लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? देखो इनका न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर। मोमेंटम आफ्टर फायर। तो देखो जो मोमेंटम बिफोर होता है, अब यहाँ पर आपको पहले ही पता चलेगा कि मोमेंटम बिफोर फायर 0 होगा, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। और मोमेंटम आफ्टर फायर जो होगा वो मास इंटू वेलोसिटी प्लस, ये मास किसका है? राइफल का। और ये वेलोसिटी किसका? राइफल का। और ये मास इंटू वेलोसिटी, ये मास बुलेट का है और ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये वी रिकॉयल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। कैपिटल एम की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास 4 kg। वेलोसिटी फाइंड करना है, एम की वैल्यू है हमारे पास 0.05 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 35 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 टू कैरी 5 3 जा 15 टू 17। अब देखो यहाँ पर डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इधर इस साइड से 1 2 2 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.75 प्लस 4v। अब देखो अगर मैं इधर 0 है,
अगर हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टर्म को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस के साइन से, प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस 1.75 इज इक्वल टू 4v। अब अगर v की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इंटू में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 1.75 अपान 4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 1.75 और 4। अभी सबसे पहली बात तो देखो 4 है और 1 है, 4 बड़ा है 1 छोटा है, डिवीजन होगा नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला डेसिमल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और डेसिमल से पहले 0 लगाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर डेसिमल को राइट करेंगे तो अब हम 2 डिजिट कंसीडर कर सकते हैं, क्या चीज़, 2 डिजिट कंसीडर कर सकते हैं। तो जब 2 डिजिट कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 4 का 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा कितना होता है 16, 1 रिमेन हो जाएगा। ये अगला डिजिट राइट करेंगे 5, 4 3 जा 12, 3 रिमेन हो जाएगा। अब चूंकि डेसिमल लगा तो एक जीरो आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर बचेगा 2। तो देखो फर्दर मुझे आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट को फाइंड कर लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आंसर तो लिखना चाहिए 0.437, लेकिन आंसर में लिखा रहता है 0.44। ऐसा क्यों? जब 2 डिजिट के बाद नंबर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये तीसरा डिजिट आया है, तो हम इस तीसरे डिजिट को देखते हैं कि 5 से क्या है। अगर ये 5 से लेस है तो उसके पहले वाला डिजिट जो 3 है उसको 3 ही लिखेंगे, लेकिन अगर ये 5 या 5 से मोर है तो इस वाले डिजिट में जो दूसरे नंबर पर है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो अभी ये जो 7 है ना, ये 5 से मोर है, तो इसलिए 3 वाले में क्या करेंगे, 1 डिजिट बढ़ा देंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए फाइनल जो आंसर लिखेंगे वेलोसिटी माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड, ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आप चाहे 0.43 लिख दो, चाहे आप 0.44 लिख दो, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप पीछे जा करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा क्या, इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल, है ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे, दस द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल इज माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गन है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, सिंपली अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।